चलो, फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड का आगरा, थर्ड का चेन्नई, फोर्थ का शांत, फोर्थ का ना आंसर दिया क्या है? चेन्नई दिया हुआ, डाउट है ना? If a variable x takes the value 0, 1, 2, 3 up to n तक with frequency proportional to the binomial coefficients, then variance x is equal to, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना? नंद ना, इसने बोला है कि x जो वैल्यूज है वो क्या क्या ले सकता है? 0, 1, 2, 3 अप टू कितना? n तक। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो प्रोपोर्शनल है इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के। तो जैसे जीरो की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? k टाइम्स nc जीरो। वन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? k टाइम्स nc वन। इसकी k टाइम्स nc टू। इसकी k टाइम्स nc n। ये k झला k कहां से आया? कहां से आया? बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसने बोला जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी तो आएगा के, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का ही कट जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? वेरिएंस। तो इसका वेरिएंस निकालना है। तो इसका वेरिएंस निकालने के लिए वही सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। ये आता? बोलो कुछ तो यहां पे कितना आता? दिस इंटू दिस का, सॉरी दिस का स्क्वायर इंटू दिस, दिस का स्क्वायर इंटू दिस, दिस का स्क्वायर इंटू दिस। तो आर स्क्वायर इंटू के टाइम्स एनसी आर। और नीचे कितना आएगा? के टाइम्स एनसी आर। सोच लो, ये टर्म ये बनता। सोचो, जीरो का स्क्वायर इंटू दिस, वन का स्क्वायर इंटू दिस, टू का स्क्वायर इंटू दिस। तो मैंने डायरेक्टली आर टर्म लिख दिया। और कहां से कहां तक? जीरो से लेके एन तक। ये चला, देखो के से के तो कट नहीं था। नीचे एनसीआर का सिग्मा, एनसीआर का सिग्मा कितना आता है? टू की पावर एन। ऊपर क्या है? आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का सिग्मा। और आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का सिग्मा अपन को आता है एक एन बार आर बार, एक एन बार आर बार, एक आर कटता, बचता कितना? एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब क्या करते थे? बिल्कुल यहां से क्या आएगा? माइनस वन। तो एक माइनस वन कर दो और एक क्या कर दो? प्लस वन। तो कितना आएगा? आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन और प्लस एन माइनस वन सी आर माइनस वन। यह था। बोलो कुछ तो। बाहर कितना बैठा हुआ है? एन। यहां से एन माइनस वन बाहर, आर माइनस वन बाहर, आर माइनस वन से आर माइनस वन कटता, एन माइनस वन बचता कितना? एन माइनस टू सी आर माइनस टू का सिग्मा टू की पावर एन माइनस टू। और एन माइनस वन सी आर माइनस वन का सिग्मा कितना आएगा? टू की पावर एन माइनस वन। पता नहीं आया नहीं आया? पता नहीं आया? तो ये कितना आ गया? कुछ ही आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? एन इंटू एन माइनस वन। तो एन स्क्वायर माइनस का एन टाइम्स, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स टू की पावर एन माइनस टू। बात नहीं बेटा। और प्लस और कितना? एन इंटू टू की पावर एन माइनस का वन। ये आ गया ना? चलो, और इधर कितना आएगा? यह टर्म आर इंटू एनसीआर का सिग्मा अपॉन एनसीआर का सिग्मा। तो ये तो कितना आता है? एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन। बस बेटा, यहां से कटता तो कितना आता? एन स्क्वायर माइनस एन बाय फोर प्लस एन बाय टू। और यहां से कितना आएगा? एन बाय टू का कितना? होल स्क्वायर। करना क्या है? अच्छा, एन के टर्म में देना है सर। तो देखो, एन स्क्वायर बाय फोर से एन स्क्वायर फोर कट गया, देखो बड़ा अच्छा आ गया। एन स्क्वायर फोर से एन स्क्वायर फोर कटता, प्लस एन बाय टू माइनस एन बाय फोर, तो प्लस एन बाय फोर। नहीं आता? नहीं आया? और अगर कुछ नहीं आ रहा था तो कम से कम एन इक्वल टू के लिए वेरीफाई कर देते। अगर मान लो तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो एन इक्वल टू के लिए वेरीफाई तो कर सकते थे।
मारा मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता क्या यार? हाँ, कुछ आ रहा नहीं आ रहा भाई? ये तो कर सकते थे कम से कम, समझ गए ना? चलो थर्ड का, फोर्थ का चेन्नई, फोर्थ का आ गया चेन्नई। फिफ्थ का आगरा। पता नहीं क्या? पता नहीं ला। ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 to k-1 विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या लिखा है? AQ+3i दिस दैट। चलो भाई, पांचवा देखना। ए दे रखा है 0 2 और k-1। ए दे रखा है 0 2 k और -1, और ए जो है वो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा? A⁴ + 3a इक्वल टू कितना? 2i। बोलो है ना? तो देखो बेसिकली हमें A⁴ वगैरह निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो ए का स्क्वायर निकालू पहले। ए का स्क्वायर देखते हैं, शायद कुछ अच्छा आ जाए। अच्छा आ रहा था क्या? इसका इसके साथ कितना आएगा? 2k। इसका इसके साथ कितना आएगा? -2। इसका इसके साथ कितना आएगा? माइनस का k। इसका इसके साथ 2k+1। ये का स्क्वायर आता। बोलो कुछ तो A⁴ निकालने के लिए, A⁴ निकालने के लिए ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। 2k-2 -k और 2k+1, ये A⁴ आता। तो इसका इसके साथ कितना आता था? 4k² प्लस का कितना? 2k, ये आता। इसका इसके साथ माइनस का कितना? 4k, और यहां से कितना आएगा? माइनस का 4k माइनस का 2। इसका इसके साथ माइनस का 2k का स्क्वायर, और कितना? माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का k। इसका इसके साथ कितना आएगा? 2k और +2k+1 का होल स्क्वायर, +2k+1 का होल स्क्वायर, यह था A⁴। अब A⁴ + 3a इक्वल टू 2i। बस बेटा, A⁴ में 3a ऐड कर दो, 3a ऐड कर दो, तो क्या बनेगा? 2i। ये चला? कुछ तो बोलो। चलो कंपेयर कर दे। तो दिस प्लस दिस 2 आना चाहिए, तो 4k² प्लस का कितना? 2k, क्या आना चाहिए? 2। 2 से काट दो, तो 2k² प्लस k -1 इक्वल टू कितना? 0। रूट्स अच्छे आ रहे। k² प्लस k -2, माइनस का 2 प्लस का 1 बाय 2 और बाय 2, तो k की वैल्यू आ गई -1 और 1/2। नहीं आ गया? अगला, दिस प्लस दिस 0 आना चाहिए, तो यहां से भी देख ले। तो दिस प्लस दिस, तो -8k माइनस का 2 प्लस 6 शुड बी इक्वल टू कितना? 0। तो माइनस का 8k प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ गया यहां से? 1/2। 1/2 आएगा लग रहा है ना? ये थोड़ा बस कैलकुलेटिव था, बस और कुछ नहीं। नहीं है क्या? चला के पांचवे का आगरा। अगला चलते हैं 6 का। 6 भी नहीं आया? हाँ, सबका मुंबई आ रहा था क्या? दिल्ली आ रहा है ना? सोल्व करना पड़ेगा क्या? क्या हिट एंड ट्रायल? सीधा 4 पुट कर दिया ऐसा क्या? वैसे इसमें इतनी दिक्कत क्यों है? रो 3 में से रो 2 घटा दो, शांत। बस रो 3 में से रो 2 घटा दो, बस बेटा। -4, माइनस का कितना? 18, और कितना? -48, या था। रो 2 में से रो 1 घटा दो, रो 2 में से रो 1 घटा दो, रो 2 में से रो 1 घटाते, या था। बोलो कुछ तो। x-2, 2x-3, और कितना? 3x-4, ये आता ना? बस इसका 3 गुना करो, कॉलम 3 में से घटा दो, कॉलम 1 का 3 गुना करो, इसमें घटा दो, 3x कट जाएगा। -4 माइनस और -6 कितना बचेगा? +2। 3 गुना करो, इसमें घटाओ, -6। 3 गुना करो, इसमें घटाओ, -36।
इसका 2 गुना करो, इसमें घटा दो, 2 गुना करो, इसमें घटा दो, कितना आएगा? +1। 2 गुना करो, इसमें घटा दो, -2। 2 गुना करो, इसमें घटा दो, -10। बोलो कुछ तो, ठीक है ना? बस अब चाहो तो खोल सकते हो, वैसे चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहां से माइनस से माइनस हटा दो, दो जगह से माइनस कॉमन आएंगे तो सब प्लस बन जाएंगे। यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, तो कितना चाहिएगा? 113। कितना चाहिएगा? 113। यहां से कितना चाहिएगा? 2518। 2518। बोलो कुछ तो, चाहो तो एक का 0 बना लो या सीधा खोल लो। x माइनस का 2 के साथ 18 माइनस का 15 3 आता, -1 के साथ 18 माइनस का 6 12, +2 के साथ 5 माइनस का 2 3, दिस इक्वल टू कितना? 0। तो 3x माइनस का 6 -12 +6 इक्वल टू कितना? 0। तो 3x कितना? 3x माइनस का 12 इक्वल टू कितना? 0। तो x इक्वल टू 4। क्या आंसर है? दिल्ली तो है ये, तुम सड़ा सा नहीं कर पाया यार। शांत 6 का दिल्ली, 7 का चेन्नई, तो रिपीटेड है, 2-3 बार आ चुका। 8वें का, 8वें का आगरा, 9th का, 9th का आगरा पक्का ना? 10th का, 10th का दिल्ली, 11th का, 11 चेन्नई, 12th का, 12th का दिल्ली, 12 दिल्ली ना, 13 का, 13 बॉम्बे, 14, 14 बॉम्बे, 15 चेन्नई, 16, 16 दिल्ली, नॉट ट्रू पूछा ना? हाँ। 17 का आगरा, 18 आगरा, 19 बॉम्बे, 20 आगरा। डाउट बताओ इसमें कौन कौन से? 19 एक करके देखते हैं, पहले 19 देख लो। फोकाई ऑफ द हाइपरबोला coincide with the foci of ellipse, then the find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2। बस बेटा, ये नहीं कर पाए सही में। फोकाई ऑफ हाइपरबोला coincide with foci of ellipse, तो ellipse कौन सा है? x² + 25 + y² / 9 = 1। a कितना हो गया? 5। तो फोकस कहां आता है एलिप्स का? a e, 0 इस पे आता है ना। एसेंट्रिसिटी कितना आएगा? 1 माइनस का b² / a², 1 माइनस का b² / a², तो e कितना आएगा? 4/5। तो a e, 0। बस बेटा, तो एलिप्स का फोकाई, समझ जाओ, एलिप्स का फोकाई पहले समझ में आएगा आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाइपरबोला का फोकाई भी यही है। अब हाइपरबोला के लिए जो a यूज होगा वो ये वाला यूज होगा, इसको मैं a' नाम दे दूं। और हाइपरबोला का जो एसेंट्रिसिटी है वो शायद क्वेश्चन में दे रखा है 2 है। और याद करो हाइपरबोला के फोकस से कोऑर्डिनेट भी ए ई ही होता था, बट a' होगा। तो a' की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 4, और e कितना है? 2। तो a' कितना हो गया? 2। और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 2 दी है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती कितनी थी? 1/b² / a' का स्क्वायर, और a' का स्क्वायर कितना है? 4, और एसेंट्रिसिटी कितना है? 2। तो b² / 4 इक्वल टू 4 - 1 कितना? 3। तो b² इक्वल टू कितना आ गया? 12। a' का स्क्वायर भी मिल गया, b का स्क्वायर भी मिल गया, तो हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी आएगी? बस यार कितनी बात कर रहे हो, ये आ गया 3x² - y² इक्वल 12। बॉम्बे, ये नहीं चला तुम लोगों को? पक्का? और बताओ डाउट। 15 a and b be any two 3x3 symmetric and skew symmetric matrix respectively, a symmetric है, b skew symmetric है, which of the following option is not true? कौन सा ऑप्शन में तुम्हें दिक्कत है?
चलने वाले बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका कहना है। तो बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 हमें पता करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का कैसे पता करते हैं कि सिमेट्रिक कि स्क्यू सिमेट्रिक? सीधा उसके क्या ले लो, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लोगे तो याद करो ट्रांसपोज दोनों में बटेगा, बोलो कुछ तो। और ट्रांसपोज याद करो अंदर चला जाता है। और बी कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी डैश कितना आएगा, माइनस बी। ए डैश कैसा रहेगा, ए। बोलो कुछ तो यहां से कितना आएगा, माइनस बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5, ये आएगा। आंसर नहीं है ना? हाँ तो सही तो है। तो कहां स्क्यू सिमेट्रिक है? देखो इसका ट्रांसपोज लेने पे तो कुछ तो ही बन गया, इसका ट्रांसपोज लेने पे देखो कुछ तो ही बन गया ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ी है। और कौन से ऑप्शन में दिक्कत है, और किस ऑप्शन में दिक्कत है 15 में? 15 में और किसी ऑप्शन में दिक्कत? कौन से में? दिल्ली वाले ऑप्शन में, ए बी प्लस बी ए। बस बेटा, ए बी प्लस बी ए में क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज दोनों बटेगा। बस बेटा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का ऑर्डर पलटो, इन दोनों का ऑर्डर पलटो। बी डैश कितना आएगा, माइनस बी, ए डैश ए, ए डैश ए, बी डैश कितना आएगा, माइनस का बी, माइनस कॉमन ले लूं। तो देखो इसका ट्रांसपोज लेने पर इसी का नेगेटिव आ गया, इसको सिमेट्रिक है ना? नॉट ट्रू पूछा है तो दिल्ली ऑप्शन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा, कुछ तो बोलो यार। और बताओ, और बताओ डाउट। चलो इनसे आंसर ले ले। 21 का आंसर 44, 22 का 56, 23 का 24 का 13, ये वही आंसर है जो दिए हुए हैं आंसर शीट में। 25 का 6, 23 बताना है। 23 में कैसा, अल्फा बीटा भी रियल नंबर्स, कंसीडर 3x3 मैट्रिक्स एज दैट a स्क्वायर इक्वल टू दिस, a4 इक्वल टू दिस। चलो ये नहीं आया होगा, चलो इस टाइप का सवाल तुम लोगों ने करे नहीं है इसलिए नहीं आया। देखना 23, देखना देखना बहुत सारा क्वेश्चन है। ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 3a प्लस अल्फा आई मैट्रिक्स। बस बेटा, इसने पूछा है कि अगर अल्फा की पावर 4 ए की पावर 4 अगर होगा 21a प्लस बीटा आई, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। चलो अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर तुम्हें मैट्रिसेस नहीं भी आता तो भी तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्वेश्चन मैट्रिक्स का नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन का है। यहां ए स्क्वायर पता है, यहां ए की पावर 4 दिया है, तो तुम्हें कैसे ना कैसे करके ए की पावर 4 इस इक्वेशन में इसका यूज करना है। कैसे करोगे, ए के इसका स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, तो ए की पावर 4 क्या आएगा, 3a प्लस अल्फा आई का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना? और अच्छी बात है ए और आई आपस में कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव, तो मैं सीधा मैथमेटिकल एंटिटी यूज कर सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आएगा बताओ, 9a का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आई प्लस का कितना आएगा, 6 अल्फा ए। मानते हो? तो ये आ गया तुम्हारा कितना, ए की पावर 4। मानते हो? बट ए की पावर 4 में तुम अगर देखोगे ए आया चलेगा, आई आया चलेगा, बट क्या आ गया, ए स्क्वायर। बट यहां पर तो कहीं ए स्क्वायर है नहीं, तो इस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख दूं। नहीं आया, तो अब ए का नेट कोफिशिएंट कितना आएगा, यहां से 27 प्लस का कितना, 6 अल्फा। आई का नेट कोफिशिएंट कितना आता, यहां से कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा। बोलो कुछ तो, कंपेयर कर दूं। और 27 प्लस 6 अल्फा किसका बराबर होगा, 21 के, तो 27 प्लस 6 अल्फा बराबर होगा 21 के, देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, -1। और अल्फा अगर -1 हुआ, शांत जाओ, तो अल्फा -1 यहां छाप दूं, तो 1 माइनस का 9, तो यहां से कितना आएगा, -8, तो ये बीटा है।
तो बीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? -8। क्या निकालना है? अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? 7। कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आया क्या? बताइए, कठिन था क्या? सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए की पावर 4 तुम्हें निकालना है, यही तो करोगे ना। और ए की पावर 4 में ए स्क्वायर तुम्हें यहां कहीं दिख नहीं रहा, तो ए स्क्वायर के लिए यहां से वापस रिप्लेस कर दो। बस, कितनी बात करते हो? सब बहुत खुश लग रहे हो। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। चलो, कहा और बताओ। 22। बस बेटा, let a matrix of order 2 cross 2 whose entries are the from this set, the sum of all the entries of A is a prime number between 3 से लेके 6। तो एक ही प्राइम बचा 5। द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस A पॉसिबल इज इक्वल टू, ये सड़ा सा नहीं है यार। बस बेटा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो कितने वेरिएबल्स होंगे? 4। और सबका सम कितना चाहिए? 5। और सबकी वैल्यू कहां से कहां आ सकती है? 0 से लेके 5। देखो, सबकी वैल्यू 0 से लेके 5 जा सकती है। मल्टीनोमल याद है क्या? मल्टीनोमल याद है? नहीं है? 8C3। लेकिन दिक्कत आएगी। नहीं, सही है, 8C3 आएगा ना। तो 8 7 6 बाय 6 56। एक लाइन का भी नहीं था। तो लोग मल्टीनोमल यूज नहीं किया था क्या? तो क्या किया? वो तो बेवकूफी करी ना यार। सबका सम 5 करना है, तो मल्टीनोमल नहीं यूज कर पाए थे। इसलिए मैं कहता हूं बेटा, बेसिक्स आने चाहिए। देखो, मल्टीनोमल में ऐसा नहीं कि मल्टीनोमल जब भी आएगा बहुत गंदा आएगा, ऐसे ही आते हैं बेसिक से। ये बेसिक वर्जन ही तो है, सबके सब 0 से इन्फिनिटी है। और इसकी देखो अपर लिमिट 5 ही दी थी, अच्छी बात ये है। देखो, 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5, तो हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर पा रहे हैं। तो जब भी मल्टीनोमल वगैरह आता है, बहुत बेसिक वाला ही आता है। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जैसे मल्टीनोमल तुम्हें पूरा नहीं आता, बट बेसिक तो आना चाहिए। समझ गए? नहीं है क्या? चला आगे। और डाउट? और डाउट? जल्दी बोलो। नहीं? चला आगे। कैसा गया पेपर? हम्म? ये सही लिखेंगे क्या तुमने? किसकी है? सही लिखेंगे? अच्छा, चला आगे। होमवर्क क्या था? हिस्ट्री 2 करते हैं अभी, मैं पढ़ा दूं आज? बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। चलो, है ना? चलो, क्या कराना है आज मेरे को? कहां तक हो गया था अपना? इनवॉल्यूंटरी वो सब हो गए थे ना, ऑर्थोगोनल वगैरह ना। चलो आगे चलें। अगला कंसेप्ट देखते हैं। शांत। स्टार्ट करूं? चलो, इसी बात है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स क्या होता है? जैसे अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स, ए बी सी डी। मान लो मेरे को ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए बी
सी डी। ठीक है, मुझसे बोला जाए कि माइनर ऑफ वन वन निकालो, माइनर ऑफ वन वन निकालो, तो माइनर ऑफ वन वन मतलब होता है इस एलिमेंट का माइनर निकालो। सुन लो थोड़ी देर, इस एलिमेंट का माइनर माने क्या होता है कि इस एलिमेंट के कॉलम और रो छुपा लो, जो बच रहा है उसका डब्बा, तो बच सिर्फ एक ही एलिमेंट रहा है, तो इसका डब्बा सीधा कितना आएगा, डी। माइनर ऑफ वन वन माने क्या कि वन वन के कॉलम और रो छुपा लो, जो बच रहा है उसका डब्बा, तो बचा क्या, सिर्फ डी तो बचा। तो बताओ माइनर ऑफ टू टू क्या होगा, सॉरी माइनर ऑफ वन टू क्या होगा, माइनर ऑफ वन टू ये, तो कितना बचेगा, सी। माइनर ऑफ टू वन, माइनर ऑफ टू वन बी, माइनर ऑफ टू टू ए। तो जो माइनर मैट्रिक्स है उसको मैं लिख सकता हूं कि वो क्या बनेगा, वन 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 टू टू वन टू टू। ये तुम्हारा बनता क्या, माइनर मैट्रिक्स। मैं माइनर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जिस भी एलिमेंट का तुम्हें माइनर निकालना है उसके कॉलम और उसके रो छुपाओ, जो बचता हुआ दिख रहा है उसका क्या निकाल लो, सिंपली डब्बा निकाल लो। नहीं है क्या, कुछ तो बोलो। चलो, माइनर समझ में, माइनर कैसे निकालते हैं। अगला होता है दंदना कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ आईजे होता है -1 की पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आईजे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट सिंपली क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे एम ऑफ आई जे। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं C11 कितना आएगा, C11 कितना आएगा, तो क्या लिखोगे, -1 की पावर आई प्लस जे, वन प्लस वन, एम ऑफ वन वन, और एम ऑफ वन वन क्या था, डी, और -1 की पावर टू क्या आएगा, प्लस। थोड़ा यहां C12 क्या आएगा, -1 की पावर वन प्लस टू, एम ऑफ वन टू, और -1 की पावर और क्या आएगा, माइनस, और M12, M12 कितना था, C था। C21 -1 की पावर टू प्लस वन, M21, तो M21 कितना था, माइनस का B, और C22 कितना आएगा, -1 की पावर टू प्लस टू, M ऑफ टू टू, और M ऑफ टू टू क्या आएगा बताओ, A। -1 की पावर ऑड नेगेटिव तो आएगा, तो सोच सकते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये अपना बनेगा प्लस का डी, माइनस का सी, माइनस का बी, प्लस का ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो हम यहां दो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, एक होता है माइनर मैट्रिक्स और दूसरा होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। दोनों कुछ आइडिया लग रहा है कैसे बनते हैं, पहले माइनर पर फोकस करो। माइनर आया, बस माइनर आना चाहिए, कोफैक्टर तो बहुत आसान है। कोफैक्टर ध्यान देना क्यों आसान है, एक सेकंड सुन लो। अगर तुम्हें कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर फॉर्म करना है, अगर तुम्हें कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करना है फ्रॉम माइनर मैट्रिक्स, तो पहले माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो, लिख दिया, फिर बस याद रखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के लिए तुम्हें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली माइनर मैट्रिक्स लिखो, लिखा, फिर ये याद रखो प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 क्रॉस 3 का होता तो क्या करते, याद करो जो डिटरमिनेंट में करते थे, प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सीधा बस माइनर मैट्रिक्स लिखो, उसमें ये एलिमेंट्स ये साइंस चिपका दो, तो तुम्हारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। और शायद समझ में आ रहा होगा कब प्लस आ रहा है कब माइनस आ रहा है, क्यों, इसकी वजह से। समझ ना, यहां माइनस क्यों आएगा, वन टू एलिमेंट, वन टू, तो माइनस वन की पावर वन प्लस टू थ्री, ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा। यहां पे पॉजिटिव क्या आया, वन थ्री, माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, पॉजिटिव सॉरी इवन, नहीं आया। हल्का सा आया, बस ये तुम्हें याद रखना है। टू क्रॉस टू के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, थ्री क्रॉस थ्री के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चार अगर होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रहेगा। बस बेटा, कितनी बात कर रहे हैं, क्या हुआ? नहीं आ रहा क्या, दिक्कत आ रही है मैट्रिक्स चैप्टर में? हाँ, इजी है तो, आ रहा होगा अभी तक तो, डिटरमिनेंट से तो काफी इजी लग रहा होगा। चलो अगले का, थोड़ा क्वेश्चन से समझते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू थ्री वन टू माइनस वन फोर थ्री जीरो वन फाइव, फाइंड minor and cofactor of A. Find minor and cofactor of A. चलो ठीक है, बोर्ड्स में यही आता है। चलो ये अगर ए मैट्रिक्स है तो हमें इसका माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। बताओ शुरुआत कैसे करेंगे, माइनर से, ठीक है ना। तो तुम लोग बताते चलो, तो माइनर का, देखो ए अगर थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है तो माइनर भी थ्री क्रॉस थ्री का होगा, बोलो है ना। तो बताओ माइनर ऑफ वन वन क्या आएगा, तो माइनर ऑफ वन वन, तो इस एलिमेंट का माइनर, तो इसके कॉलम और इसके रो छुपा लो, जो बचता हुआ दिख रहा है उसका डब्बा, तो बचता हुआ क्या दिख रहा है, फोर थ्री वन फाइव, इसका डब्बा बीस माइनस का तीन सत्रह, समझ में आ रहा है। वन टू का माइनर क्या करेंगे, इसके कॉलम इसके रो छुपा लो, बचा क्या माइनस वन थ्री जीरो और फाइव, इसका डब्बा कितना आएगा, बताओ माइनस का फाइव, नहीं आया। इस एलिमेंट का माइनर तुम बताओ, माइनस वन और यहां से जीरो, इस एलिमेंट का माइनर, इसके कॉलम इसके रो छुपाओ, पांच माइनस का दो, तीन, इस एलिमेंट का माइनर, इसको छुपाओ, तीन दो जीरो पांच, पंद्रह माइनस का जीरो, इस एलिमेंट का माइनर, तीन माइनस का जीरो, बोलो, इसका माइनर, तीन माइनस का आठ माइनस का पांच, इसका माइनर, नौ प्लस का दो, ग्यारह, इसका बारह और एक तेरह। लेसन में माइनर मैट्रिक्स हम कैसे निकाल रहे हैं, नहीं आ रहा क्या, कुछ तो बोलो यार, सिंपल है, आ रहा होगा पक्का।
अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए या तो तुम एक एक करके सब निकाल लो, वो काफी लेंदी जाएगा। उसकी बजाय क्या करेंगे हम लोग, माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दे। बोलो 17 माइनस का 5 माइनस का 1, 3 5, 3 15 और 3 माइनस 5 11 और 13। माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया। फिर बताओ किसका मल्टीप्लाई करूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत ही सड़ा है, आ रहा होगा। कुछ तो बोलो यार। थोड़ा बताया असल में, बोलो कुछ तो। भाई आया नहीं आया। चलो और देखें। मान लो सेकेंड पार्ट होता, फाइंड डब्बा ऑफ ए। बस डब्बा ऑफ ए निकाल दे। डब्बा ऑफ ए कितना आया था, 312 -143 015। बोलो इसका खोल दो, एक जीरो बन जाएगा। डब्बा निकालना है तो जीरो का तो जीरो आता, प्लस माइनस प्लस, -1 के बाद 9 और 2 11, प्लस 5 के बाद 12 और 1 13। ये कितना आएगा, 65 माइनस का 11 54। ठीक है, क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या? यहां तक तो ले सकते हैं ना। अब इसमें जुगाड़ देखना, तक है? चलो मान लो हमें निकालना होता A11 C11 A22 C22, सॉरी A12 C12 A13 C13 की वैल्यू, ये पहले समझ में लिखा गया है। क्या लिखा है, A11 माने क्या, A11 माने क्या, ए मैट्रिक्स का 1 1 वाला एलिमेंट, ए मैट्रिक्स का 1 1 वाला एलिमेंट। C11 माने, C11 माने कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 वाला एलिमेंट। हमारा पहले लिखा गया है। तो A11 कितना है, 3। बोलो A11 कितना है, 3। C11 कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 वाला एलिमेंट कितना आएगा, 17। A12 कितना है, 1। C12 कितना बताओ, 5। A13 कितना है, 2। C13 कितना बताओ, -1। बोलो कुछ तो। 51 51 प्लस का 3 54। ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं चल रहा है क्या सब? तो कुछ किया ही नहीं है अभी तो। पक्का है? और देखें, और देखो। मान लो अगर पूछा होता A31 C31 A32 C32 A33 C33, इसके लिए निकालें। जैसा ना A31 A32 A33,
A31 A32 A33, सिमिलरली C31 C32 C33 निकाले। A31 कितना है बताओ 0, C31 कितना बताओ माइनस का 5, A32 कितना बताओ 1, C32 कितना बताओ माइनस 11, A33 कितना बताओ 5, C33 कितना बताओ 13। बोलो कुछ तो 65 माइनस का 11, कुछ आया? चलो C11 A21, C12 A22, C13 A23। समझ में आ रहा है किन का मल्टीप्लाई हो रहा है? C11 C12 C13 C11 C12 C13 A21 A22 A23 A21 A22 A23 मल्टीप्लाई करूं। C11 कितना आएगा बताओ 17, A21 A21 कितना आएगा -1, C12 कितना आएगा बताओ 15, A22 कितना है 4, C13 कितना आएगा बताओ -1, A23 कितना बताओ 3, ये कितना आएगा माइनस का 17 प्लस का 60। कुछ मैंने गड़बड़ किया। C12 5 है, सॉरी C12 5 है, C12 कितना 5 20 माइनस का 3 0। ठीक है भाई, कुछ आया नहीं आया, इसको मैं कंक्लूड कर दूं। तो फील कर पा रहे हो क्या हुआ है, क्या हो रहा है बताओ, कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। बिल्कुल, जब हमने समझना ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट हमने कोफैक्टर के फर्स्ट के साथ किया, इसका डॉट इसके साथ, तो रिजल्ट देखो और कुछ नहीं, डब्बा ऑफ ए आया। देखो डब्बा ऑफ ए 54 था, इस रो का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डब्बा ऑफ ए आया। सिमिलरली हमने थर्ड रो का डॉट इसके थर्ड के साथ लिया तो भी सचो डब्बा ऑफ ए आया। मींस ए के मैं करस्पॉन्डिंग रो का डॉट कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग रो के साथ कर रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है डब्बा ऑफ ए। लेकिन जहां मैंने ए का सेकेंड रो लिया, ए का मैंने क्या लिया सेकेंड रो, और इसका डॉट प्रोडक्ट मैंने कोफैक्टर के फर्स्ट के साथ कर दिया, तो फिर फिर रिजल्ट तुम्हारा क्या आ गया 0 आया। इसका मतलब अगर मैं इसका सेकेंड लूं और इसका सेकेंड छोड़ के कोई भी ले लूं तो पक्का डबल रिजल्ट 0 आना चाहिए। चलो तो इसका मैं ले रहा हूं थर्ड और इसका मैं ले रहा हूं फर्स्ट, देखते हैं डॉट लेते हैं 0 आता नहीं आता। तो 17 इंटू 0 कितना आएगा 0, यहां से कितना आएगा 5 माइनस का 5 0 आएगा। सेम कॉलम के साथ करते हैं, इसका डॉट इसके साथ, इसके थर्ड कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ, तो डब्बा ऑफ ही आना चाहिए, डॉट ले लें तो कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का कितना 9, प्लस का कितना 65, तो 65 माइनस 11 54 आना भी चाहिए था। तो कुछ आया समझ में, तो क्या लिखूं, ठीक है, इफ करस्पॉन्डिंग रो, इफ करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम of A matrix is multiplied with corresponding row or column of cofactor matrix
बात नहीं बेटा। देन ठीक है, रिजल्ट इज रिजल्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इफ नॉन corresponding row, if non corresponding row or column are multiplied, then result is 0, then result is 0। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट ए और कोफैक्टर ऑफ ए के साथ। बस बेटा, अगर ए मैट्रिक्स के हम करस्पॉन्डिंग रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग के साथ करते हैं तो आंसर सी द डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। और अगर करस्पॉन्डिंग का नॉन करस्पॉन्डिंग के साथ करोगे तो रिजल्ट सीधा क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ तो बोलो। बस बात नहीं है पक्का। कुछ तो बोलो यार। अब इसका यूज देखना कितना खतरनाक है। यहाँ तक है शांत। अब थोड़ा सा सब कुछ छोड़ के इधर देख लो। मान लो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। और ये मान लो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। बस बेटा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या कुछ अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या कुछ अच्छा बनता कि नहीं बनता? अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। हम्म? अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, इतना क्या सोच रहे हो? अभी हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? अगर ए का करस्पॉन्डिंग रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग रो के साथ करोगे तो डब्बा ऑफ ए बनता है। और इसका मल्टीप्लाई अगर तुम इसके साथ करोगे तो 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0। क्या मैंने बोला कि इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो अच्छा बनेगा? ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं है। अच्छा कब होता है? जब रो का रो के साथ करोगे, कॉलम का कॉलम के साथ करोगे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत क्या होती है कि इसका मल्टीप्लाई जो इसके साथ होने की बजाय इसके साथ होगा, तो वो तो कुछ अच्छा बनने से रहा, बनने से रहा। तो ये सोचो अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा कब बनता? जब इसका मल्टीप्लाई इससे होता। और मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई इससे कराने के लिए मैं ए का मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ ए में कराने की बजाय कोफैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज से कराऊं।
ये थोड़ा फील करो। मैंने क्या करा, यहां ले लिया कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था 2 1, मुझे पता था इसका मल्टीप्लाई इससे अच्छा आएगा, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसका मल्टीप्लाई तो इससे होता ना। लेकिन अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के फर्स्ट रो के साथ हो रहा है, और ऐसा करने पर रिजल्ट क्या आता है? डब्बा ऑफ ए या डेल, डेल लिख दू शॉर्ट में। इसका मल्टीप्लाई इससे, ये क्या है? फर्स्ट रो ऑफ ए, ये क्या है? सेकेंड रो ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। फर्स्ट रो ऑफ ए कोफैक्टर का थर्ड रो, ए का सेकेंड कोफैक्टर का फर्स्ट, ए का सेकेंड कोफैक्टर का सेकेंड। शायद समझ में आ गया होगा। और इसमें से क्या मैं डेल बाहर ले सकता हूं? डेल माने क्या? डब्बा ऑफ ए। तो एक डेल बाहर आएगा कि तीन डेल बाहर आएंगे? एक डेल बाहर आएगा कि तीन? हाँ, एक आता है, तीन आते हैं? एक आएगा ना। मैट्रिक्स में अगर तुम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो याद करो सब में चला आता है, ये डिटरमिनेंट नहीं है। ये चला। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जुगाड़ है। अभी समझ में आएगा। पहले समझ में आया मैंने करा क्या? पहले ये समझ में आया ए मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स में खास चीज क्या है? रो का रो के साथ करोगे तो अच्छा आएगा, बट डायरेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर मैं दोनों का करता तो कुछ खास बन नहीं रहा था। तो मैंने इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। अब तो अच्छा बना। कुछ ही नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो यार। वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। हाँ, सेम आएगा। देखो पहले हमने सीखा माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर हमने प्रॉपर्टी देखी ए और कोफैक्टर ऑफ ए में अच्छी बात क्या होती है। तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आ गया, दैट ए मैट्रिक्स इनटू कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा डब्बा ऑफ ए इनटू आई मैट्रिक्स। अब मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि बहुत सही जुगाड़ है, ध्यान दो। इस 2 मिनट के लिए देख लो, बस खत्म हो रहा है। इस डब्बा ऑफ ए को मैं नीचे पहुंचा दूं, अंदर डब्बा ऑफ ए तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। डब्बा ऑफ ए क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब जरा सोचो, ये चीज बहुत खास है। ये चीज सोचो बहुत खास है। सोचो यहां क्या बैठा हुआ है? आई। ए मैट्रिक्स में तुमने चिड़िया मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और आई मैट्रिक्स आ गया। ए मैट्रिक्स में तुमने सम चिड़िया का मल्टीप्लाई किया और आई आ गया, तो ये चिड़िया क्या कहलाता था? ए का इनवर्स। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का, विच इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन डब्बा ऑफ ए। और इसीलिए हम कहते थे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। अब शायद समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों कहते थे। क्योंकि ए का इनवर्स तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब ये चीज नॉन जीरो हो।
means w of a should not be equal to 0. तो ये पूरी राम कहानी इसलिए कि हम ए इनवर्स निकालना सीख जाए. ए इनवर्स सिंपली क्या होता है कि ए मैट्रिक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए. ठीक है ना. तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए इनवर्स का. अब ए इनवर्स निकाले कैसे. तो अब हमारे पास एक तरीका आ चुका है. कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालो, उसका ट्रांसपोज लो और उसमें डब्बा ऑफ ए का क्या दे दो, डिवाइड दे दो. थोड़ा बताया. बिल्कुल नहीं आ रहा क्या. ठीक है. तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा. कोफैक्टर ऑफ ए. और कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए होता था, माइनर. तो पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर उसका क्या लो, ट्रांसपोज. और इसमें किसका डिवाइड दे दो, डब्बा ऑफ ए का डिवाइड दे दो. थोड़ा बताया. ठीक है. कुछ तो बोलो यार. चलो इसका यूज करते हैं. इनवर्स ऑफ a general 2 cross 2 मैट्रिक्स. एक जनरल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. चलो तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा. हमें इनवर्स तक पहुंचने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए का क्या चाहिए, ट्रांसपोज. तो तुम्हें कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है. और कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर. तो माइनर मैट्रिक्स कैसे निकालें. वन वन का माइनर कितना कहता हो, डी. इसका माइनर सी. इसका माइनर बी. इसका माइनर ए. माइनर निकालना है. कोफैक्टर कैसे निकालूं. तो कोफैक्टर निकालने के लिए जो भी तुमने माइनर निकाला, डी सी बी ए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तुम्हारा क्या होता, कोफैक्टर होता. ए का इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन डब्बा ऑफ ए. तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लेते तो कितना आता, डी माइनस सी माइनस बी ए, और वन अपॉन कितना, डब्बा ऑफ ए. ये तुम्हारा आंसर होता. ठीक है. और 2 क्रॉस 2 का इनवर्स हम लोग सीधा याद रखेंगे. 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स में डायरेक्टली याद होना चाहिए. और देखना याद रखना बड़ा आसान है. इन दोनों को पलट दो, ए और डी को पलट दो, और इनमें नेगेटिव लगा दो. इनमें क्या लगा दो, नेगेटिव. इनको पलटो और इनमें नेगेटिव लगा दो, और डब्बा ऑफ ए से क्या दे दो, डिवाइड. कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा. एंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू 2135, and A inverse if A equal to 2135. तो
कभी भी अगर तुमसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को बोला जाए तो सबसे पहला चेक क्या करोगे? चेक फॉर क्या, कि भाई उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। तो चेक फॉर डब ऑफ ए, तो डब ऑफ ए कितना आएगा? 10 माइनस का 3 7, जो कि कैसा है? नॉन जीरो। देयरफॉर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए का इनवर्स बताओ डायरेक्टली क्या लिखूं? इन दोनों को पलट दो, यहां 5 यहां 2, इनमें लगा दो एक एक नेगेटिव, और डब्बा ऑफ ए से क्या दे दो? डिवाइड। कुछ भी नहीं आया। आसान नहीं है क्या? टू क्रॉस टू का इनवर्स मैं इसलिए याद रखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, है ना? और ये याद रख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या? हाँ। क्या क्या बोल रहे हो? वो अभी आ गया है, नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं होगा, कुछ और तरीका होगा। अभी कल आएगा, अगली क्लास में आएगा वो। हल्का सा यार, थोड़ा बताया। बस बेटा। चलो तुम लोग करो। फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स 2 1 3 0 1 4 1 -1 2। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। स्पीड में करो, जल्दी करो। हमें इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। करो जल्दी। इससे चीज कठिन लग रही है क्या तुम लोगों को? इजी है बहुत। क्या हो गया? करो। करो ना, तो भरोसा रखो ना कैलकुलेशन पे इतना तो। सही क्या होगा? कहां तक पहुंचे? ठीक है, देखो मेन खेल कैलकुलेशन का है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चे बहुत सिली सिली मिस्टेक करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? माइनर मैट्रिक्स। तो पहले इस एलिमेंट का माइनर, इसको छुपाते। 2 और 4 का कितना था? 6। इसका माइनर 0 और -4 का, -4। 3 का कितना आएगा? -1। इसका 2 और 3 कितना था? 5। इसका माइनर 4 और -3 1। इसका माइनर -2 -1 -3। इसका माइनर 1। इसका माइनर 8। इसका माइनर 2। ये आया था क्या? पक्का ना? अगला हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसी को एज इट इज लिख दूं। 6 -4 -1 5 1 -3
182। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो गया? कोफैक्टर ऑफ ए। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ए का कितना? ट्रांसपोज अपॉन डब्बा ऑफ ए। अच्छा डब्बा ऑफ ए तो मैं निकाली नहीं, डब्बा ऑफ ए निकाल लू यहां पे साइड में, कितना आ रहा है? फिर आ रहा है। तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स कितना आएगा? 6 4 -1, बोलो। -1 -5 1 और 3, बस बेटा 1 -8 और 2 इंटू 1/30। थोड़ा आया, बोले यार कुछ तो। अब सवाल उठता, हम इनवर्स निकाल ही क्यों रहे हैं, जरूरत कहां पड़ रही है? फिर सिनेमा इनवर्स निकालते कैसे हैं? 2 × 2 मैट्रिक्स का हमने इनवर्स याद कर लिया, डायगोनल वाले को पलटो, उनमें लगाओ नेगेटिव नेगेटिव और डब्बा ऑफ ए से क्या दो? डिवाइड, है ना? अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इफ ए इज अ 2 × 2 matrix, if A is a 2 × 2 matrix such that A into 2 1 3 4 equal to 1 2 1 0, find A। A एक 2 × 2 का मैट्रिक्स है सच दैट A इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उनको A मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी किया है, क्या करते थे? तो A मैट्रिक्स को मान लो ए बी सी डी, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? मेथड 1 समझ जाओ। मेथड 1 क्या होता? लेट ए मैट्रिक्स बी कितना? ए बी सी डी, ठीक है ना? 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। मेथड 2 देखना, ए मैट्रिक्स इनटू सम मैट्रिक्स 2 1 3 4, ध्यान दो अच्छे से, 2 सेकंड रुक जाओ, 1 2 1 0। तो कुछ देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स मान लू और इस मैट्रिक्स को मैं एक सी मैट्रिक्स मान लू, है ना? हमें निकालना क्या है? ए निकालना है। अब अगर मुझे यहां ए निकालना है तो मुझे यहां से किस चीज को हटाना पड़ेगा? मुझे यहां से बी को हटाना पड़ेगा, और यहां से बी को हटाने के लिए क्या करूं? यहां से बी को हटाने के लिए क्या करूं? पोस्ट मल्टीप्लाई विथ बी इनवर्स एस डब्बा बी। डब्बा बी कितना आएगा? 8 माइनस का 3 5, नॉन जीरो है, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यों ना बी इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं? तो बी इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई अगर करते तो ये आता, तो ए मैट्रिक्स मैं डायरेक्टली कह सकता हूं क्या आएगा? सी इंटू बी इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स में डायरेक्टली निकाल सकता हूं सी मैट्रिक्स कितना है? 1 2 1 0 इंटू बी इनवर्स मतलब 2 × 2 का इनवर्स, 2 × 2 का इनवर्स में डायरेक्टली लिख सकता हूं, और 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दूं,
4 और माइनस का 6, -2, -1 प्लस 4 प्लस 3, 4, बोलो, -1 इंटू 1/5 या कि हम बेसिक मैट्रिक्स इक्वेशन भी सोचो सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब बहुत गंदा जाएगा। ये तो सोचो 2x2 का था, अगर सोचो मैंने यही क्वेश्चन 3x3 में दिया होता तो थोड़ी 9 वेरिएबल मानते ही मैं। सोचो अगर ये 3x3 मैट्रिक्स होता, ये भी 3x3 मैट्रिक्स होता और ए भी 3x3 का मैट्रिक्स होता, तो क्या मेथड वन यूज करोगे क्या? सनमाया कि अगर हमें ए मैट्रिक्स निकालना है तो हमें इस मैट्रिक्स को हटाना है, और इस मैट्रिक्स को हटाने का तरीका क्या है? बी को डिवाइड तो दे नहीं सकते, ऐसा तो कोई कंसेप्ट होता नहीं है मैट्रिक्स में, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बी इनवर्स का क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। क्या वो बिल्कुल नहीं आया क्या? बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम्म? जोर से बोलो, क्या लिखना है क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं आ रहा, बोलो यार। थोड़ा बहुत जला, कुछ तो बोलो यार। सच में आगे चलो क्या? पक्का बन रहा है ना भाई? चलो बस बेटा। एंड ए मैट्रिक्स इफ 1 -1 2 3 into A 0 1 3 5 2 1 4 1। बोलो क्या किया जाए? ए मैट्रिक्स निकालना है, ए बीच में फंसा हुआ है दो मैट्रिक्स के, तो इन दोनों को पलट देते हैं और इसको इसका मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो, इन दोनों को पलट दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, नहीं कर सकते? याद है ना, ए और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता, तो जब तक हमें नहीं पता हम इन दोनों को नहीं पलट सकते। हमारा पलट नहीं सकते इनको, तो क्या करूं? बिल्कुल। तो मान लो, बस बेटा, लेट दिस मैट्रिक्स
BP, let this matrix be C and let this matrix be D. तो इक्वेशन क्या है? B इंटू A इंटू C इक्वल टू कितना? D. बस B का डब्बा कितना है? B का डब्बा 3 और 2 5. इसका मतलब क्या है? B का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. C का डब्बा कितना है? C का डब्बा कितना है? माइनस का 3. इसका मतलब C का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. हमें निकालना क्या है? A कैसे निकालूं? A कैसे निकालें? प्री मल्टीप्लाई विथ B इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई विथ C इनवर्स. तो प्री मल्टीप्लाई विथ B इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई विथ C इनवर्स. ये पता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तुम लोगों को? बोलो. तो B इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई और C इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई. बोलो कुछ तो. ये कितना बनेगा? I. ये कितना बनेगा? I. तो A इक्वल टू क्या बनेगा? B इनवर्स इंटू D इंटू C इनवर्स. और अच्छी बात है, हम B इनवर्स और C इनवर्स निकाल सकते हैं. B इनवर्स कितना आएगा? 3 1. इनको पलटो, इनमें नेगेटिव लगाओ. बोलो. या था B इनवर्स इंटू D. D कितना है? 2 1 4 1. 2 1 4 1. और क्या है? C इनवर्स. C इनवर्स कितना? C इनवर्स इसका इनवर्स, इनको पलटे. 5 0 -1 -3. और बाहर क्या बैठेगा? 1 अपॉन डब्बा ऑफ बी और डब्बा ऑफ सी. डब्बा ऑफ बी डब्बा ऑफ सी, तो -1/15. पता नहीं आया, नहीं आया. अब सवाल उठता है, पहले किन दो को मल्टीप्लाई करें? इन दोनों का कि इन दोनों का? इन दोनों का करेंगे ना. क्यों? क्योंकि पहले लिखा है ऐसा. पहले इन दो को मल्टीप्लाई करूं कि इन दो को मल्टीप्लाई करूं? याद करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. भूल गए? तो A इंटू बी इंटू सी है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम पहले किन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो. नहीं आया समझ में? समझ गए ना? चाहे तुम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम ही आएगा. समझ में आ रहा है? तो पहले मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर दूं. तो 10 और -3 7. -2 और 0 20. माइनस का 3 17. माइनस का 4. और इसका मल्टीप्लाई से 3 1 -2 1. -1 अपॉन 15. बोलो कितना आएगा? 21 और 17 38. माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10. -14 +17 +3 +4 -4 0. थोड़ा बताया. पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया. बहुत आसान है, आ रहा होगा. नहीं आ रहा क्या? कुछ दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? पक्का ना?
चलांगे। पक्का? सॉल्व बिलो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व बिलो using matrices. 2x plus 3y is 5z equal to 1 minus x plus y equal to 3, 3x minus y minus का z equal to 2। बस हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। ये बेसिकली तुम्हारे बोर्ड्स में आता है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली इसमें मैट्रिक्स का यूज करने के बजाय सीधा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना ज्यादा समझदारी होगी। कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो जो इस इक्वेशन में z नहीं है तो एक और इक्वेशन निकाल दो जिसमें z नहीं हो, तो इन दोनों में से z को एलिमिनेट कर दो, 5 गुना मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो 2 इक्वेशन मिलेंगे जिसमें सिर्फ x और y होंगे। उन दो को सॉल्व करके x और y मिल जाएगा, फिर z मिल जाता। माना? बट बोर्ड्स में ध्यान देना कैसे करना पड़ेगा। तो उसने कहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब मैट्रिक्स इक्वेशन में ध्यान देना कैसे कन्वर्ट की जाती चीज है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं 2 3 5 -1 1 और z का कोफिशिएंट 0, 3 -1 -1 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 3 2। सोचो ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, मल्टीप्लाई करो। 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 0z इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई माइनस z इक्वल टू 2। समझ में आया? इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया, और इस मैट्रिक्स को हम लोग कई जगह कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बनने वाला मैट्रिक्स। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड, मतलब उनको एक्स वाई जेड निकालना है। कुछ तो बोलो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स को नाम दे दूं ए, इस मैट्रिक्स को नाम दे दूं बी, और इस मैट्रिक्स को नाम दे दूं सी। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमें क्या निकालना है? क्या सोच पा रहे हो? हमें बी मैट्रिक्स ही तो फाइंड आउट करना है। बी मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे? टू फाइंड बी मैट्रिक्स, टू फाइंड बी प्री मल्टीप्लाई विथ ए का इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई कर दो किससे? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू कितना? सी। तो बी मैट्रिक्स क्या आएगा? ए इनवर्स इंटू सी मैट्रिक्स। समझ में आया लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं? तो बी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें कौन सा मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा? ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। चलो अब ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लू साइड में। तो ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? माइनर। इसका माइनर कितना आएगा? माइनस का 1। इसका माइनर प्लस का 1। इसका माइनर
1 माइनस का 3 माइनस का 2, इसका माइनर -3 + 5 + 2, इसका माइनर -2 + 15 + 13, इसका माइनर -2 + 9 -2 - 9 -2 - 9, इसका माइनस का 5, इसका 5, इसका माइनर 2 और 3, ये भी 5, ये माइनर आता। कोफैक्टर, कोफैक्टर -1 1 माइनस का 2, 2 13 माइनस का 11, -5 5 और कितना 5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डब्बा ऑफ ए भी निकाल लें। कहां पे बेटा? 13 वाला, 13 वाला ना, 13 वाला सही कह रहे, -17 आएगा, माइनस का 17 आएगा, सही कहा। बाकी सब सही है ना? पक्का ना? चलो, ए का डब्बा, ए का डब्बा, ए का डब्बा कितना आएगा? चलो 2 के बाद खोल लें, है ना? कितना आएगा? माइनस का 1, -3 के बाद कितना आएगा? प्लस का 1, +5 के बाद है ना 1 माइनस का 3, -2 है ना, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 10, सही है ना, -15 आ रहा है ना, तो ए इनवर्स। चलो, तो बी मैट्रिक्स क्या था? ए इनवर्स इंटू कितना? सी। ए इनवर्स मैट्रिक्स कितना आएगा? -1/15। कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज बोलो। तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज -1 -1 -2, माइनस का 2 माइनस का 17 11, -5 -5 +5 इंटू सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कितना था? सी मैट्रिक्स देखना 1 3 2 ना, सी मैट्रिक्स कितना था? 1 3 2। चलो, तो बी मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड, ये कितना आएगा? -1/15 टाइम्स बोलो, इसका डॉट इसके साथ, -1 -6 -7 -7 और -10 माइनस का 70, -1 -51 -52 -52 और माइनस दिस माइनस का 62, -2 +33 31 31 और 10 41, ये आ गया, x आ गया 17/15, y आ गया 62/15 और z आ गया कितना? माइनस का 41/15। पता नहीं आया नहीं आया तुम लोगों को? ठीक है, 6 नंबर का आता है सीधा, 6 या 5 का तो भी देता है। 6 के आते हैं क्वेश्चन क्या? 5 का आता है, 5 का आता है। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, है ना, फिर ये लिख दोगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा, माइनर और कोफैक्टर ढंग से निकाल लोगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा, इनवर्स निकाल लोगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा, और फाइनल आंसर से लिखोगे तो 1 और नंबर मिल जाता है। इसी ये बहुत नहीं आ रहा क्या? जोर से बोलो। कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर के बाद इनवर्स कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर का ट्रांसपोज और 1/डब्बा ऑफ ए, तो ये आ गया ए इनवर्स, ये कितना आ गया? सी।
तो ए इनवर्स इंटू सी करोगे तो बी मैट्रिक्स मिल जाएगा, बी तो निकालना है। और बी मैट्रिक्स सी क्या है, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है। सब ऊपर से आ रहा है क्या? चलो ठीक है। तो तुम्हें एनसीईआरटी कर लेनी है मैट्रिक्स की। एनसीईआरटी मैट्रिक्स चैप्टर की पूरी कर लेनी है, मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट। एक पार्ट इसमें नहीं कराया गया है, वो तुम्हें समझ में आएगा कौन सा नहीं पढ़ा, है ना। बाकी हर एक्सरसाइज से पहले जो इलिस्ट्रेशन है वो सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी करनी है मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट दोनों की, ठीक है ना। कर लोगे ना, पक्का। चलो भाई, बंद तो रहे ना। चलो कल मिलते हैं ना। दृष्टि मैंने कितनी दी थी, 2 दी थी ना। 3 दिखा, 3 में क्या था? हाँ, अच्छा पूरी नहीं दी क्या? दृष्टि 2 में ना। दृष्टि दूं क्या? दृष्टि दे दूं क्या? तो दृष्टि 2 पूरी कर लेना, डीसीटी नंबर 2 पूरी कर लेना। लो, चलो कल मिलते हैं बच्चों ना। स्कूल की डेट्स हैं क्या पेपर की? अब से और 28 कब तक? 18 मार्च। मार्च तक? हाँ, मतलब रफली 20 फरवरी से 15 मार्च, 10 मार्च तक। 17, 15 मार्च तक मतलब। हाँ, बाकी की आई नहीं क्या अभी? तुम लोग की नहीं आई? आई नहीं क्या? कौन स्कूल है? नमस्कार, वो लोग टेंशन नहीं है। हाँ, क्या बोले? उनकी भी डेट नहीं आई क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम अगर जीडी गोइंग का, डीबीडब्ल्यूएस, संस्कार, इनमें हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किडीज में दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। उसके अलावा अगर हो तो भारी दिक्कत है ना। चलो ठीक है। तो एनसीईआरटी कर ली क्या एक बार तुम लोगों ने? सॉरी, एनसीईआरटी एक बार मैथ की पूरी होगी थी अपनी क्या? कुछ बचा था उसमें? लिमिट्स बचा है, ठीक है। रिलेशन बचा है, ठीक है। फिजिक्स में क्या क्या बचा है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। वेव्स बचा, और कौन सा? थर्मल प्रॉपर्टीज, और ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन। हाँ, ऑक्सीलेशन और इलास्टिसिटी। चलो, तो इसमें सबसे बोलता हूँ पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लेवल करा दे, है ना। क्या कहते हो? हाँ, प्रॉपर फिर टाइम लगेगा फिर खुद से कर लोगे तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फिर खुद से कर लो। एनसीईआरटी की दिक्कत नहीं है, सोच लो बोलने से पहले। हाँ,
एनसीईआरटी की दिक्कत नहीं है ना यार, वही मैं कह रहा हूं, होगी दिक्कत। ठीक है, और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कितना बचा है? थर्मोडाइनमिक्स, असली वाला तो ट्वेल्थ में होगा सर, बेसिक वाला बता देंगे। और हाइड्रोकार्बन और आयनिक नहीं हुआ अभी। एनसीईआरटी लेवल कह रहा हूँ, वही बस अभी बस एनसीईआरटी की बात चल रही है। हाँ, पी ब्लॉक बचा है। चलो भाई, ठीक है, मैं बोलता हूँ, है ना। मैथ्स में लिमिट और क्या बोले थे, एक और रिलेशन। ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी की बात चलेगी बस। चलो ठीक है, करवाता हूँ, है ना। ये होमवर्क कर लेना, है ना।